Hi, this is Kev and you're watching Exploring India with K and today is 7th of May. Time is 11:30 in the morning और आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज डोमिनर 400 2019 की, जो कि यूपी में भी लॉन्च नहीं हुई है, बट कैसे कैसे करके कानपुर में हम लेके आ गए हैं। बहुत दूर से लेके आए हैं और अब एक के बाद एक दूर से गाड़ी आने वाली, क्योंकि यूपी में हमें नहीं लगता कि महीना 2 महीना यूपी में अवेलेबल होगी डोमिनर 400 2019 मॉडल। तो आज मैं बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूँ डोमिनर 400 2019 मॉडल की। 2019 मॉडल 2 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है मार्केट में, यूपी में अवेलेबल नहीं है। मैं इस टाइम कानपुर में हूँ, यूपी के एक शहर कानपुर में हूँ और अभी तक यूपी में कोई अवेलेबिलिटी की कोई भी चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं कि कब डोमिनर 400 अवेलेबल होगी। तो डोमिनर 400 में क्या मेजर चेंज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चेंज जो है वो आपका USD फोक का है, अप्स एंड डाउन फोक्स का है, जो चेंज हुए हैं डोमिनर 400 के। दूसरा जो एग्जॉस्ट है वो पहले सिंगल बैरल एग्जॉस्ट था, अब डबल बैरल एग्जॉस्ट हो गया है। तीसरी चीज़ इसका जो बैक मिरर बोलें या साइड मिरर आप बोलो, वो थोड़ा सा स्टाइलिश कर दिया गया है। और चौथी जो मेजर चीज़ है वो इसकी जो मीटर है, जो ओडोमीटर कहेंगे आप, स्पीडोमीटर बोलिए या डिजिटल मीटर बोलिए, वो 2 कर दिए हैं, एक यहाँ पे और एक टैंक के ऊपर छोटा सा यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे गियर इंडिकेटर आपको शो करेगा, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी शो करेगी आपकी, आपका एवरेज शो करेगा इस मीटर में, आपका कितना आपकी बाइक के टैंक में कितना ऑयल है वो आपका यहाँ पे शो करेगा, और ट्रिप 1 ट्रिप 2 टाइम, ये सारी चीज़ें ये छोटे वाले मीटर में आपको शो करेंगी। और ABS की एक लाइट आपको यहाँ पे शो करेगी। ABS का किल स्विच जैसे KTM में मिलता है वैसे आपको इसमें नहीं मिलेगा। फ्रंट और बैक में आपको ABS वेरिएंट में ही अवेलेबल होगी। ये ब्लैक कलर है, डल मैट ब्लैक है, और आपको एक पैरेट ग्रीन में मिल जाएगा। ऑल ओवर ये बाइक मुझे बहुत पसंद आई। अब ये बाइक की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। ये बाइक की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यूपी में डोमिनर 400 2019 मॉडल लॉन्च नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ है। मैं जनवरी से मैं अभी तक जितनी वीडियो में बात कर रहा था वो इस बाइक को लेने की बात कर रहा था, और ये बाइक यूपी में अभी भी अवेलेबल नहीं, अभी भी लॉन्च नहीं। यूपी के कैपिटल लखनऊ में लॉन्च नहीं है, तो कानपुर में तो बाद में आएगी, पहले लखनऊ आएगी तब कानपुर आएगी। तो ये बाइक आई है ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से मेरा फ्रेंड है, उसको अभी आप आगे के जब ये वीडियो एंड होगी उसके बाद के शॉट में आप देख लोगे उसको, तो वो ये बाइक वहाँ से परचेस करके टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन से वहाँ से कानपुर लेके आया। 500 किलोमीटर दूर से ये बाइक लेके आया। तो चांसेस में भी ऐसे हैं कि अगर पेपर वर्क इनका सब कुछ सही रहा इस बाइक का, तो मैं भी दिल्ली से ही डोमिनर 400 2019 लूँगा, क्योंकि अब 4 महीने वेट करने के बाद अब और वेट नहीं हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी। और अगर आपके शहर में अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आप दूसरी जगह से बाइक कैसे ख़रीद सकते हैं, क्या क्या पेपर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको अवेलेबिलिटी मालूम पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अब कहीं पे भी अगर बाइक नहीं और आपको वो बाइक चाहिए तो आप दूसरी सिटी से ला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता पैसों का, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता पेपर वर्क का। वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना और भूल गया, पहले डोमिनर 400 जो 2018 एडिशन थे उसमें क्या था, जो पावर थी वो 35 bhp थी। अब इसमें 5 bhp और ऐड कर दिया गया है, वो थी 35 bhp, ये है 40 bhp की पावर देता है ये। इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको 13 लीटर की मिल जाएगी। फ्यूल इंजेक्शन पे बाइक है, और रेडिएटर पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जैसे मैंने और बाइकों में देखा था रेडिएटर का कोई कवर नहीं है, जबकि जब आप लॉन्ग राइड जब आप टूरिंग करते हैं तो रेडिएटर पे क्या होता है, पत्थर या कुछ भी बड़ी चीज़ अगर आके पड़ गई तो आपकी रेडिएटर गया। अब आप ये पूछोगे रेडिएटर का, बहुत लोग ये सोचेंगे रेडिएटर का क्या काम होता है, तो वो बताऊँगा तो लंबा हो जाएगा। तो रेडिएटर पे इन्होंने एक ग्रिल टाइप की, एक शील्ड टाइप की डाल दी है, जिससे पत्थर अगर जाता है तो वो रेडिएटर को बचा लेता है, वो शील्ड बचा लेती है। और उसमें बहुत सारे गैप है जिससे रेडिएटर पे हवा लगती रहती है। वो भी आप कहीं देख लेना रेडिएटर पे हवा लगना क्यों ज़रूरी है। तो बस आई होप आपको ये वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। पहली बाइक है तो मैंने सोचा आपको दिखाना ज़रूरी है। ये 2019 एडिशन यूपी में मेरे हिसाब से ये पहली बाइक है, और अगर इससे पहले कोई ला चुका है और मेरी वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में कि ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, वो सारी चीज़ें आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। और
अगर सब कुछ सही रहा तो 7-8 दिन में 10 दिन में मैं भी ये लेने जाऊंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ये 7-8-10 दिन में मुझे भी पर यही बाइक लेनी है, मगर कानपुर में अवेलेबल ही नहीं है। हम 4 महीने से ट्राई कर करके थक चुके हैं। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर डोमिनर 400 किसी को लेनी है या कोई देखना चाहता 2019 मॉडल, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, इसके प्राइस के लेके, इसकी सर्विस से लेके, ये कैसे यहाँ तक आई दिल्ली की गाड़ी, यहाँ पे हम कैसे लाएं, तो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस जल्दी से आपको नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस इज़ कैफ इन कानपुर। टुडे इज़ 7 मई, टाइम इज़ 12:30 इन द आफ्टरनून। बहुत ज़्यादा काम है, ऑलरेडी अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ। साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ, साइनिंग ऑफ। अब इस पर थोड़ा बहुत ज़्यादा वाइड नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने लेंस चेंज कर दिया। तो एक बात बताना मैं आपको भूल गया, क्योंकि सबका मोस्टली पहले इस बाइक का डोमिनर 400 का, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये बाइक ऐसे दिखाई थी। पहले इसका जो डिस्क प्लेट थी वो इस साइड पे थी, राइट साइड पे थी। अब इसको क्या किया इन्होंने, लेफ़्ट साइड पे कर दिया। ये एक और मेजर चेंज है इनका। इससे कहते हैं हैंडलिंग अच्छी हो जाएगी, मगर डिस्क प्लेट से कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं। USB फोक से हैंडलिंग अच्छी हो तो समझ में भी आता है, डिस्प्ले से तो इतना कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो बस ये एक और मेजर चेंज था। बस बाय बाय, टेक केयर।